तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि एलिजाबेथ अपने 7 डेडली सिंस को ढूंढने के मिशन पर निकली होती है और 7 डेडली सिंस के लीडर मिलियर्ड्स को ढूंढने में कामयाब रहती है, जिसके बाद वो दोनों बर्निया नाम के एक विलेज में जाते हैं जहां के कुछ लोगों पर हॉली नाइट्स अत्याचार कर रहे थे, जिस पर मिलियर्ड्स उस विलेज को उन हॉली नाइट से बचाता है और उस विलेज से उन्हें व्हाइट ड्रीम्स फॉरेस्ट के बारे में पता चलता है, जिस जगह पर एक 7 डेडली सिंस के छिपे होने की अफवाह चल रही थी, जिस पर मिलियर्ड्स और एलिजाबेथ इस बात की सच्चाई का पता लगाने ड्रीम फॉरेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। इसी बीच हम हॉली नाइट गिल्डथंडर के पास्ट का सीन देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि गिल्डथंडर मिलियर्ड्स से इसलिए नफरत करता था क्योंकि मिलियर्ड्स ने उसके डैड को जान से मार दिया था, जो हॉली नाइट के हेड थे। इसलिए गिल्डथंडर मिलियर्ड्स को ढूंढकर उसे जान से मारना चाहता था और गिल्डथंडर मिलियर्ड्स की तलाश में ड्रीम फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है, जिसकी इंफॉर्मेशन गिल्डथंडर को विलेजर से मिली थी। इसी बीच हम मिलियर्ड्स और एलिजाबेथ को देखते हैं जो फॉरेस्ट ऑफ ड्रीम पहुंच गए थे और 7 डेडली सिंस के मेंबर को ढूंढ रहे थे। तभी मिलियर्ड्स एलिजाबेथ से मजे लेने लगता है, जिस पर हॉक मिलियर्ड्स को रोकता है। तभी एलिजाबेथ गौर करती है कि उसकी अंडरवेयर गायब हो गई है और एलिजाबेथ को लगता है कि शायद से वो अपना अंडरवेयर घर पर भूल गई है। तभी एलिजाबेथ और मिलियर्ड्स की नज़र हॉक पर जाती है और वो देखते हैं कि अचानक से उस जगह पर बहुत सारे हॉक्स आ गए थे, जिस वजह से वो लोग ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर उनमें से असली हॉक कौन है, जिस पर मिलियर्ड्स उन सभी हॉक को बुरी तरह से पीटने लगता है। इसलिए सभी हॉक अपनी जान बचाने के लिए एलिजाबेथ के पीछे छिप जाते हैं, पर तभी वहां पर बहुत सारी एलिजाबेथ की डुप्लीकेट आ जाती हैं, जो मिलियर्ड्स को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो असली एलिजाबेथ है, जिस पर मिलियर्ड्स कुछ तरीके आजमाकर असली एलिजाबेथ का पता लगाने की कोशिश करता है और सभी एलिजाबेथ को जंप करने को कहता है, जिस पर सभी नकली एलिजाबेथ जंप लगा देती हैं, लेकिन असली एलिजाबेथ जंप नहीं करती है क्योंकि उसने अंडरवेयर नहीं पहनी थी, जिससे मिलियर्ड्स असली एलिजाबेथ को पहचान लेता है और सभी नकली एलिजाबेथ पर अटैक करता है, जो कि असल में नाइट वॉकर थे और उस ड्रीम फॉरेस्ट में रहते थे। जिसके बाद मिलियर्ड्स एलिजाबेथ को उसकी अंडरवेयर वापस देता है जो उसने चुराई थी और वो सभी उन नाइट वॉकर का पीछा करने लगते हैं, जो उन्हें एक जाइंट लड़की के पास ले जाते हैं, जो कि असल में 7 डेडली सिंस की एक मेंबर थी, जिसका सिंस सरपेंट होता है और उसका नाम डियाना था। तभी डियाना को होश आता है और वो मिलियर्ड्स को देखते ही पहचान लेती है और उसे जोर जोर से हक करने लगती है और उसे देखकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि डियाना ने मिलियर्ड्स को पूरे 10 सालों के बाद देखा था। तभी डियाना की नज़र एलिजाबेथ पर जाती है, जिस पर डियाना को लगता है कि मिलियर्ड्स उसको चीट कर रहा है क्योंकि वो मिलियर्ड्स को पसंद करती थी, इसलिए वो मिलियर्ड्स को बुरी तरह से पीटने लगती है, जिस पर मिलियर्ड्स डियाना को बताता है कि वो और एलिजाबेथ किसी रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि वो एलिजाबेथ की दूसरे सिंस को ढूंढने में मदद कर रहा है, जिस पर डियाना भी मिलियर्ड्स की दूसरे सिंस को ढूंढने में मदद करने का फैसला करती है और वो लोग ड्रीम फॉरेस्ट से बाहर निकलने लगते हैं। तभी वहां पर एक बिजली गिरती है जो उन सभी को बांध देती है, जो कि गिल्डथंडर ने किया था, जो काफी समय से उनका पीछा कर रहा था और वो यहाँ पर मिलियर्ड्स से अपने पिता की मौत का बदला लेने आया था, जिस पर मिलियर्ड्स एलिजाबेथ को बताता है कि बर्निया विलेज को परेशान करने और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश के पीछे गिल्डथंडर का ही हाथ था। पर एलिजाबेथ को इस बात पर यकीन नहीं होता है क्योंकि वो गिल्डथंडर को बचपन से जानती थी और गिल्डथंडर एक काफी अच्छा इंसान था। तभी गिल्डथंडर एलिजाबेथ को छोड़ देता है और उसे वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ मिलियर्ड्स को मारने आया था, जिस पर मिलियर्ड्स गिल्डथंडर को बताता है कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि मिलियर्ड्स ने गिल्डथंडर के डैड को नहीं मारा था। जिसके बाद मिलियर्ड्स गिल्डथंडर को 10 साल पहले हुई घटना के बारे में बताता है कि उस दिन एक आदमी ने उसे और उसके ग्रुप को गिल्डथंडर के डैड से मिलने को कहा था, लेकिन जब मिलियर्ड्स और उसके साथी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने गिल्डथंडर के डैड को पहले ही मार दिया था और उसका इल्जाम 7 डेडली सिंस पर लगा दिया, जिस वजह से 10 साल पहले उन्हें किंगडम से भागना पड़ा था। पर गिल्डथंडर को मिलियर्ड्स की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और गिल्डथंडर हॉक को एक जोरदार लात मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है, जिस पर एलिजाबेथ हॉक की मदद करने जाती है। इसी भी डियाना और मिलियर्ड्स खुद को गिल्डथंडर के मैजिक से आजाद कर लेते हैं और गिल्डथंडर और मिलियर्ड्स के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर गिल्डथंडर मिलियर्ड्स पर लगातार अपने लाइटनिंग अटैक का यूज कर रहा होता है, पर मिलियर्ड्स बड़ी आसानी के साथ गिल्डथंडर के सभी अटैकों से बच रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी लड़ाई आगे बढ़ती रहती है गिल्डथंडर की स्पीड और पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है और वो मिलियर्ड्स पर एक जोरदार अटैक करने में कामयाब रहता है और मिलियर्ड्स को अपने शॉर्ट स्लैश से काफ़ी घायल कर देता है, जिससे मिलियर्ड्स की मरने जैसी हालत हो जाती है और गिल्डथंडर मिलियर्ड्स को मारने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछता है, जिस पर मिलियर्ड्स गिल्डथंडर से दूसरे सिंस की लोकेशन के बारे में पूछता है, जिस पर गिल्डथंडर मिलियर्ड्स को बताता है कि उन्हें अभी तक 3 सिंस
उसकी लोकेशन का पता है, लेकिन उन्होंने फॉक्सिन बान को बेस्टेड डंजन में कैद कर रखा है और साथ ही उन्हें ये इन्फॉर्मेशन भी मिली है कि बेयरसिन की डेथ हो गई है, जो कहने के साथ ही गिल्डथंडर मिलियर्ड्स को मारने वाला होता है। पर हम देखते हैं कि मिलियर्ड्स बस घायल होने का नाटक कर रहा था ताकि वो गिल्डथंडर से अपने साथियों की इन्फॉर्मेशन ले सके। जिसके बाद डियाना गिल्डथंडर को उठाकर ड्रीम फॉरेस्ट से काफी दूर फेंक देती है, जिससे गिल्डथंडर काफी दूर मौजूद एक विलेज के चर्च से टकराता है जहां पर बहुत सारे लोग प्रे कर रहे थे और इस हादसे में उस चर्च में मौजूद सभी लोगों की डेथ हो जाती है। पर गिल्डथंडर को उन लोगों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी बीच मिलियर्ड्स और उसका ग्रुप बेस्टेड डंजन जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो अपने अगले साथी को छुड़ा सके। पर एलिजाबेथ बेस्टेड डंजन जाने से पहले मिलियर्ड्स को उसके वाउंड्स को हील करने को कहती है ताकि वो आने वाली बैटल्स के लिए तैयार रहे। पर मिलियर्ड्स एलिजाबेथ से कहता है कि वो थोड़ा आराम करने के बाद वापस से ठीक हो जाएगा। जिसके बाद मिलियर्ड्स अपने कमरे में जाने लगता है। पर एलिजाबेथ को मिलियर्ड्स की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसके पीछे जाती है, जहां पर एलिजाबेथ को मिलियर्ड्स जमीन पर गिरा हुआ मिलता है, जिस पर डियाना काफी डर जाती है और मिलियर्ड्स को लेकर पास के विलेज में एक डॉक्टर को ढूंढने लगती है ताकि वो उसका इलाज करवा सके। पर विलेज के सभी लोग डियाना को वहां देखकर काफी डर रहे होते हैं, इसलिए एलिजाबेथ और हॉक डियाना को एक जगह बैठने को कहते हैं और खुद मिलियर्ड्स को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मिलियर्ड्स को काफी तेज बुखार था, इसलिए एलिजाबेथ मिलियर्ड्स की ट्रीटमेंट करने लगती है। इसी बीच डियाना अकेले बेस्टेड डंजन जाने का फैसला करती है। इसी दौरान हम बेस्टेड डंजन में मौजूद होली नाइट्स के ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें वियर्ड फैंग के नाम से जाना जाता था, जिन्हें वहां पर मिलियर्ड्स को रोकने के लिए भेजा गया था। जिस पर फ्रीज नाम की एक होली नाइट अकेले 7 डेडली सिंस को रोकने जाने का फैसला करती है, जिसके पास इंसेक्ट को कंट्रोल करने की पावर थी और फ्रीज डियाना की तरफ अपने इंसेक्ट के ग्रुप को भेज देती है, जो पूरे विलेज पर एसिड की बारिश करने लगते हैं, जो देखकर एलिजाबेथ को मिलियर्ड्स की चिंता होने लगती है, इसलिए वो तुरंत मिलियर्ड्स के पास जाती है। इसी बीच डियाना अपने अर्थ मैजिक का यूज करके बहुत सारे जायंट स्पिलर को समन करती है, जिससे फ्रीज के सारे इंसेक्ट मारे जाते हैं। इसी दौरान हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो मिलियर्ड्स को देखने जाती है, पर एलिजाबेथ देखती है कि मिलियर्ड्स सांस नहीं ले रहा था। तभी हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर असल में वियर्ड फैंग के लीडर गोल्जियस के लिए काम करता है, जिसने मिलियर्ड्स को मेडिसिन के बदले एक लेथल पॉइजन दे दिया था, जिससे जल्द ही मिलियर्ड्स की जान जाने वाली थी। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।